नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के महासंग्राम में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली में INDIA गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आज की बैठक में राहुल गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक में 27 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता की मौजूदगी होगी। बैठक में सीट शेयरिंग, ज्वाइंट कैंपेन के साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDIA गठबंधन की चौथी बैठक ये होने जा रही है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की बैठक का ये कारवां अब दिल्ली पहुंचा है। बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के चुनाव के बाद किया जाएगा। तो पटना, बेंगलुरु, मुंबई के बाद दिल्ली में ये चौथी और अहम बड़ी बैठक, और बैठक में 2024 चुनाव के लिए रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा होगी। PM पद का वो दावेदार कौन हो सकता है, क्या इस पर भी चर्चा होगी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, क्या इस पर भी चर्चा होगी। साझा रैली को लेकर चर्चा की संभावना जरूर है। ये जरूर कहा जा रहा है कि सब कमेटियों के गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन कई अहम सवाल हैं जिनको एक पेंच भी मानी जा रही है कि क्या ये पेंच सुलझ पाएगा इस बैठक में। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अमितेश, चूंकि आज की ये चौथी बैठक कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और वो भी तब जब 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी एक अपार जीत दर्ज की, और उस जीत के बाद सवाल उठने लगे कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस आगे करेगी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को वो घटाएगी। इस दृष्टिकोण से ये बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चौथी बैठक है और मुंबई की बैठक के बाद जो एक मोमेंटम बना था उस पर काफी ब्रेक लगा था। खास तौर से 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे थे उसके बाद ये कहा गया था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद सीट बंटवारे और बाकी स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। लेकिन 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की जीत हुई हो, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जो हिंदी बेल्ट के जो क्षेत्र हैं, तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। उसके बाद से एक तरह से कहें तो मोमेंटम पर काफी ब्रेक लग गया था, विराम लग गया था, और फिर से एक बार इंडिया जो अलायंस है उसको मजबूत करने की, उसको फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद तेज हुई है। जो क्षेत्रीय दल हैं उनका कंसर्न रहा कि कांग्रेस के चलते, कांग्रेस के बिहेव के चलते ही सब कुछ हुआ। खासतौर से जेडीयू ने खुल करके बोला कि कांग्रेस की जो नीति रही है, कांग्रेस की जो भी स्ट्रेटजी रही है 5 राज्यों के चुनाव में, उसकी स्ट्रेटजी के चलते ही सब कुछ हुआ है। कांग्रेस अगर सबको साथ लेकर चलती, अगर वहां पर ज्वाइंट वहां पर रैलियां अगर होती 5 राज्यों में, तो शायद कांग्रेस की स्थिति ये नहीं होती। अब जबकि सब तमाम बातों के बाद आज सभी दल के नेता बैठेंगे, तो उसमें नीतीश कुमार भी आ चुके हैं। मैं इस समय नीतीश कुमार के आवास के बाहर खड़ा हूं, जो 6 कामराज लेन स्थित दिल्ली स्थित उनका आवास है। कल शाम नीतीश कुमार आ गए हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बिहार से भी जो जेडीयू आरजेडी मजबूत फोर्स है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक कितने बजे शुरू होने वाली है? एक प्लेटफॉर्म पर फिर से सबको लाया जाए और आगे स्ट्रेटजी बनाई जाए। देखिए, दिन में 3 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है होटल अशोका में, और वहां पर 27 दल के जो तमाम प्रतिनिधि हैं और शीर्ष नेता इसमें शामिल होंगे, और उसमें आगे की रणनीति बनेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि अब सीट बंटवारे में ज्यादा समय नहीं है, तो सीट बंटवारे पर चर्चा की जाए। उसके लिए क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, अलग अलग पॉलिटिकल जो अलायंस है, उस लिहाज से अलग अलग कमेटी बनाने पर चर्चा होगी। अलग अलग कन्वीनर की बात जहां तक है, उसमें पहले भी इस बात को लेकर के सहमति नहीं बन पाई थी। अब चर्चा है कि
शायद अलग अलग जोन वाइज कन्वीनर पर चर्चा हो जाए और उस पर आम सहमति बनाई जाए। लेकिन इतना तय है कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से सब कमेटी बनाई जाएगी और जो सब कमेटी और उस दल के नेता आपस में विचार विमर्श करेंगे। जैसे बिहार की बात करें तो उसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो इस अलायंस के पार्टनर हैं, वो एक साथ बैठ सकते हैं। बंगाल की बात करें तो वहां पर जेडीयू, आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, लेफ्ट के दल हो सकते हैं। इसी तरह से यूपी में जो दल साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात यही होगी कि अखिलेश यादव का जो रुख है, ममता बनर्जी का रुख है, ये रुख उन्हें परेशान कर सकता है। और खासतौर से जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद क्षेत्रीय दलों के भीतर से आवाज उठ रही है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस बैक सीट पर रहे, हम फ्रंट फुट पर आकर के लीड करें, तब जाकर के कुछ बात बन सकती है। तो सीट बंटवारा चर्चा करना जितना आसान है, इसको सुलझाना बहुत ही पेचीदा है। बिल्कुल अमितेश, ये भी कि क्या नीतीश कुमार की भूमिका को तय किया जाएगा, क्योंकि बार बार अगर हम देखें तो जेडीयू एक दबाव वाली राजनीति तो जरूर कर रही है कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि संयोजक को लेकर के भी अगर स्थिति की बात की जाए तो अभी तक संयोजक किसी को बनाया नहीं गया है। तो क्या नीतीश कुमार की भूमिका इस बैठक में तय हो पाएगी? देखिए, अगर देखा जाए तो पार्टिकुलरली किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इसमें चर्चा होने की संभावना कम है। हालांकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का जहां तक सवाल है, अभी तक ये तय नहीं है और इस मुद्दे पर सभी दलों की एक ही राय है कि एक तरह से ज्वाइंट लीडरशिप में अगर आगे बढ़ें, अगर सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ने की तैयारी है। पहले जो 3 बैठकें हुई थी उसमें भी इसी तरह की सहमति बनी थी, अभी भी ऐसे ही आसार लग रहे हैं। लेकिन जहां तक कन्वीनर का सवाल है, संयोजक का सवाल है, तो उसमें हो सकता है कि रीजन वाइज हो सकता है कि संयोजक बनाए जाए और सब कमेटी बनाई जाए। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को नीतीश कुमार हो या और किसी को संयोजक बनाए जाने की संभावना कम नजर आ रही है। आगे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी तय करेगी कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में किस तरह से सीटों का बंटवारा हो, क्या फॉर्मूला हो सीटों के बंटवारा का, क्या क्या इश्यूज वहां के हैं, उन मुद्दों को उठाया जाए, कैसे ज्वाइंट रैली की जाए, एक सारे इंडिया अलायंस के जो घटक दल पहुंचे और अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे रैली की जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी और काफी तेजी से इस पर काम हो, इस पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन कांग्रेस की हार के बाद 3 राज्यों में निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल, खासतौर से मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव से, और इसलिए अब क्षेत्रीय दलों का दबाव जो है वो कांग्रेस पर ज्यादा होगा और कांग्रेस कितना सैक्रिफाइस करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार होती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो INDIA गठबंधन की बैठक से पहले नेताओं की बयानबाजी ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। महागठबंधन और बीजेपी में सियासी वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से पीएम मोदी को हटाने के लिए पाटलिपुत्र से शुरू हुई विपक्षी दलों की कवायद अब दिल्ली पहुंच चुकी है। 19 दिसंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की चौथी बैठक होने जा रही है, जिसमें गठबंधन के अगवा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कभी खुद को किंग मेकर बताने वाले लालू प्रसाद भी शामिल होंगे। बैठक से पहले पीएम मोदी से सामना के सवाल पर पटना में लालू प्रसाद ने ये कहकर मीडिया को चुप करा दिया कि क्या है नरेंद्र मोदी। बैठक में जा रहे हैं, सब लोग को मिल के लड़ना है। क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर। बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल के लड़ेंगे, इनको हटाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचने पर लालू प्रसाद ने एक बार फिर दावा किया कि 2024 में केंद्र से नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और इंडी गठबंधन की मजबूत सरकार बनाएंगे। और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो लालू प्रसाद बार बार पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बैठक को चाय बिस्किट और फोटो सेशन से ज्यादा और कुछ नहीं मान रही। गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक चुनौती दे दी है, इंडी गठबंधन के किसी नेता में ताकत नहीं कि वो पीएम मोदी से टक्कर ले सके। किसी में ताकत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ, जिसमें ताकत हो इंडी गठबंधन में, वो जाए मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर एक उम्मीदवार दे दे, तब मैं समझूं वो जीत जाए, उसके बाद देखें।
इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी हालिया विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की करारी हार का हवाला देते हुए लालू प्रसाद को आईना दिखाया है। मजाक कर रहे होंगे लालू जी, कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। और लालू प्रसाद जी बिहार में एक आपराधिक छवि के चेहरे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों ने 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की कमर तोड़ी है, उसे देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नतीजे के बाद जेडीयू कांग्रेस के बीच जिस तरह से तलवारें खिंच गई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू, आरजेडी सहित कई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति अपना सकती है, जिसका संकेत तेजस्वी यादव ने भी दे दिया है। और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और आज चीजें जो है सामने थोड़ी लग जाती। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है। बयानबाजी से इतर इस बैठक की बात करें तो पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई 3 बैठकों में गठबंधन का नामकरण और कमेटी गठन से ज्यादा धरातल पर कोई बड़ा काम नहीं दिख रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि 19 दिसंबर की बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही गठबंधन का नेतृत्व और प्रधानमंत्री के चेहरे सहित कई अहम मुद्दों पर बैठक हो सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले पटना में चौक और चौराहों पर सीएम नीतीश कुमार का पोस्टर जरूर लगाया गया है। नीतीश कुमार के निश्चित जीत को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए नारा लिखा हुआ है। पोस्टर में सीएम नीतीश की तस्वीर है। तो इंडिया अलायंस में सीटों पर समझौता इतना आसान नहीं दिख रहा। बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गठबंधन की बैठक से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी थी। तो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय दल अहम भूमिका निभाएंगे। थोड़ी परेशानी में है सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन सीट शेयरिंग भी कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, सब का हल निकलेगा। जो रीजनल पार्टियां जिन राज्यों में नेतृत्व कर रही है वो ड्राइविंग सीट पर बैठेगी और सबको साथ लेकर चलेगी और हर रीजनल पार्टियां को ये बात का एहसास है कि सीट से ज्यादा देश महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। हम इतना ही कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास होगा कि हम सभी लोग एक साथ बैठें और जो हमने निर्णय लिया था आरंभ में कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे। जो भी फैसला होगा वो आम सहमति से होगा, सबकी राय विचार से होगा। देखिए, ये बैठक पूरा बेनतीजा होने वाला है। पिछले 3 बार की बैठक हो चुकी है, ये चौथी बैठक हो रही है। इस बैठक से कुछ निकलने वाला नहीं है, इसलिए कि इसमें किसी का तालमेल नहीं है, कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी को बार बार इन लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश कुमार जी को कहा कि गठबंधन का संयोजक बनाएंगे, लेकिन आज तक संयोजक तय नहीं हुआ। तो आरएलजेडी ने आईएनडीआई गठबंधन की बैठक पर तंज कसा है। आरजेडी का यह कहना है कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य ही नहीं है। तमाम क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि वो आगे से लीड करें और कांग्रेस बैक सीट पर हो। देश को पता है कि लालू और नीतीश की मंशा क्या है, वहीं कांग्रेस की मंशा है कि अपने राजकुमार को कुर्सी पर बिठाया जाए, जबकि देश की जनता पीएम मोदी को कुर्सी पर बिठाना चाहती है। कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं यह सब चाहती है कि कांग्रेस बैक सीट पे बैठे और ये लोग फ्रंट से लीड करने का काम करें। और लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी के बारे में तो पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है कि उन लोगों की मंशा क्या है, और कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने राजकुमार को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाना, जो भारतवर्ष की जनता नहीं चाहती है। पूरे भारतवर्ष की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 2024 में पुनः वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जेडीयू की शुरू से ही ये मांग रही है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। जेडीयू नेता बैठक को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं सीट शेयरिंग पर बात तय होने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। हमारे आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज दिल्ली गए हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठक में शामिल होंगे
और नीतीश कुमार जी शुरुआत दौर से, चूंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी ने यह शुरू से इस बात को प्रमुखता से रखा है कि सीट टू सीट पर बात होनी चाहिए और केवल बिहार ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए यह बात होनी चाहिए। और सीट शेयरिंग पर आज हमें उम्मीद है कि इस पर बात होगी और बात बनेगी भी और अन्य क्षेत्रीय दल भी अपनी बात को रखेंगे।